फिर हम डेमन आर्मी के कैसल को देखते हैं, जहां डेमन वाइस जनरल बशपार्स जैबी एंटिस से कहता है, क्या तुम बेशर्मी से हीरोज की पार्टी से भाग आई? तो जैबी एंटिस कहती है, जैसा मैंने कहा, मुझे इस बारे में किसी ने नहीं बताया था कि हीरोज की पार्टी में नए मेंबर्स आ रहे हैं, और उस सब की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में फंस गई थी। ये सब उनके नए भर्ती हुए स्पीयरमैन की गलती है। तो बैश बार्स कहता है, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर ऐसी बात थी तो तुमने उस स्पीयरमैन के बारे में पहले से जानकारी क्यों नहीं इकट्ठा की? कोई भी लड़ाई करने से पहले अपने ओपोनेंट के बारे में जानना, ये तो बेसिक से भी ज़्यादा बेसिक है। तो जैबी एंटिस घबराते हुए कहती है, ये सब कुछ इस असिस्टेंट की गलती है, ये सब इसी की लापरवाही की वजह से हुआ है। तो बैश बार्स कहता है, तुम्हें फायर्ड किया जाता है, निकल जाओ यहाँ से। फिर बैश बार्स कहता है, अब हमें वापस से एक नया असिस्टेंट रखना पड़ेगा। तो जैबी एंटिस कहती है, मैं इन सबसे परेशान आ चुकी हूँ, ये सारे के सारे निकम्मे हैं। फिर उनमें से एक डीमन बोलता है, हमारे पास पहले से ही 4 या 5 थे ना? तो डोरोए नाम की डीमन कहती है, क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा कि हम उन्हें ही वापस बुला लें? तो बैशबार्स कहता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? तो डोरोए कहती है, हमारा पहला असिस्टेंट डैरिल। ये सुनकर बैशबार्स को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन डोरोए कहती है, उसने हमेशा ही अपना सारा काम बिल्कुल परफेक्टली किया है। उसकी टैक्टिकल स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और वह हमारी हेल्थ का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखता था। और क्योंकि मैं शैडो क्लैन से हूँ, इसलिए कई बार मुझे चलने में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ करती थी, लेकिन उस समय भी उसने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की, जबकि ये सब बातें किसी ने नोटिस भी नहीं की थी। उसे खोने के बाद मुझे पहली बार ये रियलाइज हुआ कि हमें उसकी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। ये सब सुनकर बैश बार्स और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर डोरोए कहती है, जो पहली बार डीमन किंग आर्मी की जीत हुई थी, उसमें डेरिल के सही डिसीजंस का बहुत बड़ा हाथ था। ये सब सुनकर बैश बार्स और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है, ये भद्दा सा नाम, ये नाम मेरे सामने दोबारा कभी भी मत लेना। और वह पूरा आग में जलने लगता है, और वहां मौजूद सभी लोग उसे शांत कराने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम डेरिल को देखते हैं, जो कि छींक रहा होता है। तभी मारिका उससे कहती है, मिस्टर डेरिल, क्या आपको कोल्ड लग गया है? तो डेरिल कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी उसके पास कैश आता है और बोलता है, बड़े भाई ये देखो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तुम थोड़े से लोगे? तो मारिका कहती है, मैंने उसे पहले ही दे दिया है। तो कैश कहता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मैं दोबारा दे दूंगा? तो मारिका बोलती है, मिस्टर डेरिल इतना सारा नहीं खाते। फिर डेरिल सोचने लगता है, घूमते घूमते मैं इस गांव में आ गया, और अब यह गांव मेरा होम टाउन बन चुका है, और मैं आशा करता हूं कि 4 जनरल्स भी अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहे होंगे। और इसी के साथ हमारा यह चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं गैश को, जो कि डेरिल के पीछे पड़ा हुआ था और उसे बोल रहा था, बड़े भाई इसे देखो, मैंने एक नया फिनिशिंग मूव सीखा है। नमस्ते बड़े भाई, मेरा फिनिशिंग मूव तुम देखना चाहोगे? तभी डेरिल अपने मन में सोचता है कि कुछ समय से गैश भी मेरे साथ गैदरिंग क्वेस्ट पे जाने लगा है, और अभी भी गैश उसके आगे पीछे घूमकर उसे बोले जा रहा था, क्या तुम मेरा मूव देखना चाहोगे? तो डेरिल कहता है, हाँ हाँ ठीक है, पहले हम अपने इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर लें, उसके बाद में। तो गैश कहता है, ठीक है, फिर हम इसे चुटकियों में फिनिश कर देंगे, और उसके बाद मैं वापस आके काफी हार्ड ट्रेनिंग करूंगा। फिर डेरिल अपने मन में सोचने लगता है, चलो ठीक है, अब ये कम से कम मुझे एक दुश्मन की तरह तो ट्रीट नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, इसे हैंडल करना उससे भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि डेरिल अपने घर पे आता है, और जैसे ही वह कुंडी खोलता है, तभी मरिका पूरी स्पीड में आके उसे हग कर लेती है और बोलती है, तुम्हारा स्वागत है। उसका हग इतना खतरनाक था कि वे दोनों घिसते हुए दूर तक जाते हैं, जिससे डेरिल की हालत खराब हो जाती है। मरिका उससे पूछती है, मिस्टर डेरिल, आप ठीक तो है ना? और डेरिल अपने मन में सोच रहा होता है कि दिन ब दिन इसके साथ रहना और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, लेकिन इन सब चीजों के अलावा अगर देखा जाए तो मेरी दूसरी लाइफ काफी ज्यादा स्मूथली चल रही है। और हाँ, इन सब के बीच में मैंने एक चीज नोटिस की कि कोई तो मिस्ट्री है जो ये विलेज अपने अंदर छुपा रहा है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां डेरिल पूछता है, मेयर, इस गांव में इतने सारे घर खाली क्यों हैं? तो मेयर कहता है, इसे समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा। फिर वह मरिका को आवाज देता है, मरिका जरा एक मैप लेकर आना, लेकिन मरिका कोई जवाब नहीं देती। तब डेरिल कहता है, रुकिए, मैं देख कर आता हूं। फिर हम देखते हैं कि मरिका एक कोने में बैठी होती है। तभी डेरिल उसके पास आकर कहता है,
मिस मरिका। तो मरिका बोलती है, ये अच्छी बात नहीं है कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल ना कर पाऊं। और उसे वह बात याद आने लगती है जब डेरिल को उसकी वजह से चोट लगी थी। तब डेरिल कहता है, मिस मरिका, उस वक्त जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। यह सुनकर मरिका थोड़ा ब्लश करती है और फिर मैप लेने चली जाती है। फिर मरिका के फादर डेरिल को बताते हैं, तुम पूछ रहे थे ना कि इस विलेज में इतने सारे खाली घर क्यों हैं, तो मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों। ये सारे प्लेस एक वक्त पर लोगों से भरे हुए थे और इस विलेज के अलावा एक और जगह थी जो मानव जाति के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। वह थी मिथ्रिल माइन। फिर वह बताते हैं, मिथ्रिल एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर काफी सारी मिस्टीरियस प्रॉपर्टीज होती हैं और जो भी वेपन इससे बनाए जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी होती है। तभी डेरिल अपने मन में सोचने लगता है, मिथ्रिल तो डीमंस के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज मैजिकल इक्विपमेंट बनाने के लिए होता है और साथ में ऐसे आइटम्स बनाने के लिए जो मैजिक एनर्जी को स्टोर करते हैं। इसलिए इस माइन पर कब्जा करने के लिए हजारों साल से लड़ाई चल रही है और मिथ्रिल के ट्रांसपोर्ट होने वाले रास्ते में लक्स विलेज पड़ता था जो कि मिथ्रिल ट्रांसपोर्ट का स्टॉपिंग प्लेस था और यह जगह यात्रियों के रुकने के स्थान के रूप में डेवलप हुई। लेकिन जब मैं छोटा था तब डीमंस ने उस माइन पर कब्जा कर लिया। हमने उस माइन को वापस लेने की कोशिश तो की लेकिन हम नाकामयाब रहे और उसके बाद हमने हार मान ली। तभी से इस गांव का डाउनफॉल होना शुरू हो गया और शायद मेरी जनरेशन ही वह आखिरी जनरेशन होगी जो यह बात जानती है कि इस जगह पर कितनी ज्यादा भीड़ हुआ करती थी और लक्स विलेज धीरे धीरे खत्म हो रहा है। फिर हम देखते हैं डेरिल को जो कि अपने कमरे में बैठकर उसी माइन के बारे में सोच रहा होता है और बोलता है, मैं काफी समय से वहां नहीं गया, शायद मुझे वहां जाना चाहिए, वापस उस जगह जहां एक समय पर मैं काम किया करता था। फिर हम देखते हैं कि डेरिल उस जगह पहुंच जाता है और एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर सोचता है, अगर मैं इन्हें थोड़ा सा भी मिथ्रिल यहाँ से ले जाने के लिए मना पाया तो इससे लक्स विलेज का काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। वह आगे सोचता है, मैं आशा करता हूं कि यहाँ कोई तो ऐसा हो जो इस बारे में बात करने के लिए मौजूद हो, क्योंकि फिलहाल मैं डीमन किंग आर्मी का हिस्सा नहीं हूं तो मेरे पकड़े जाने का रिस्क काफी ज्यादा है। फिर डेरिल को एक लकड़ी का बॉक्स दिखता है और वो उसके अंदर छुपकर अंदर जाने लगता है। अंदर जाकर वो बोलता है, मैं कितनी आसानी से अंदर घुस गया। अगर मैं इस जगह का सिक्योरिटी इंचार्ज होता तो लॉर्ड बैशबार्स मुझे जिंदा जला देते। फिर वह और अंदर जाने लगता है और सोचता है, यहां तो कोई भी नहीं है, आखिरकार सारे के सारे डीमंस को क्या हो गया। तभी उसे सामने काफी सारे छोटे छोटे क्रीचर्स दिखने लगते हैं जिनके हाथ में माइनिंग का सामान था। डेरिल उन सभी को पहचानता था इसलिए वह उनके नाम लेकर बोलता है, जाजा, अडोनिस, वेस्पर, बोर्गा और किमलेट। वे सब भी डेरिल को देखकर पहचान जाते हैं और चिल्लाते हैं, मास्टर डेरिल, ये आप हैं। और वे सब उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तब डेरिल बोलता है, तुम सब लोग कैसे हो? हमें मिले हुए काफी ज्यादा समय हो गया, वैसे माइन का क्या हुआ? तभी वे सारे के सारे आकर डेरिल से चिपक जाते हैं। डेरिल सोचता है, सबसे पहले तो मुझे इन्हें शांत करना पड़ेगा। फिर डेरिल उनसे कहता है, क्या कहा, पूरा 4 गुना ज्यादा? तो वे लोग बताते हैं, हाँ, जितना मिथ्रिल हम सप्लाई करते थे उन्होंने उसे काफी ज्यादा बढ़ा दिया। तो डेरिल कहता है, इसका मतलब जब से मैं गया हूं काफी कुछ बदल गया है। वैसे आखिरकार तुम्हें ये ऑर्डर्स दिए किसने? वे लोग कहते हैं, हमने सुना है कि ये ऑर्डर्स किसी बड़े ऑफिसर से आए हैं और उसका नाम शायद कैशबार्स ऐसा कुछ था। तभी दूसरा बोलता है, नहीं, उनका नाम उशबार्स था। और उन सबके बीच इसी बात को लेकर बहस हो जाती है कि आखिरकार उनका नाम क्या था। डेरिल अपने मन में सोचता है, लॉर्ड बैशबार्स, क्या इन लोगों ने उन्हें किसी बात को लेकर नाराज किया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इनका तो उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं है। फिर वे लोग रोने लगते हैं और बोलते हैं, मास्टर डेरिल, जब आप यहाँ इंचार्ज थे तब सब कुछ काफी अच्छा था, सिर्फ आप ही हैं जो हमें हमारे नाम से बुलाते थे। उन्होंने पैसे बचाने के चक्कर में जितने भी सोल्जर्स यहाँ मौजूद थे उन्हें वापस बुला लिया और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास यहाँ से भाग जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। डेरिल सोचता है, मैं देख सकता हूं लेकिन अब ये लोग मेरे अंडर में काम नहीं करते इसलिए मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैंने इनके लिए कुछ नहीं किया तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगेगा क्योंकि इन लोगों ने हमारे लिए माइन के अंदर काफी मेहनत से काम किया है। तभी वे लोग बोलते हैं, यहाँ नए सोल्जर्स आ रहे हैं मिथ्रिल कलेक्ट करने के लिए। फिर वहां की लाइट्स जल जाती हैं
और हम डीमन आर्मी कमांडर को देखते हैं। एक सोल्जर मिथ्रिल का बॉक्स लेकर आता है और उसे नीचे रख देता है। कमांडर कहता है, आखिर ये सब क्या है? तुम लोग जानते हो कि इतना मिथ्रिल काफी नहीं है। क्या तुम नाकारा लोग मेहनत कर भी रहे हो? तो उनमें से एक बोलता है, मेरे लॉर्ड, आप हमसे पूरे 4 गुना ज्यादा की मांग कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल नाजायज है। वहीं डेरिल छुपकर सब कुछ देख रहा होता है और सोचता है, अच्छा तो ये है नया कमांडर, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। तभी एक नौकर बोलता है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्लीज हमें थोड़ा सा और समय दे दीजिए। तभी कमांडर उनके सामने एक ब्लास्ट करता है और गुस्से में बोलता है, मुझसे ऐसे मत बात करो जैसे तुम मेरे बराबर के हो। तुम लोग सिर्फ डमी ह्यूमंस हो, जो कि हम डेमंस के नौकर हैं। और ये बात मत भूलना कि मेरे ऑर्डर्स में लॉर्ड बशपार्स और 4 जनरल्स की मर्जी भी शामिल होती है। यह सुनकर डेरिल सोचता है, अच्छा तो ये लॉर्ड बाशबार्स के उन मानसिक रोगियों में से एक है। फिर डीमन आर्मी कमांडर वहां से जाने लगता है और कहता है, तुम लोगों ने मेरा कीमती टाइम बर्बाद किया। अगर तुम कल तक इस काम को पूरा नहीं कर पाए तो उसके अंजाम के लिए तैयार रहो। यह सुनकर एक नौकर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कमांडर पर हमला कर देता है। वह चिल्लाकर बोलता है, अब बहुत हुआ, हम लोग इसे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यह सुनकर बाकी सब लोग भी उसका साथ देने लगते हैं। डेरिल सोचता है, यह बहुत बुरा हुआ। फिर डीमन कमांडर उन सभी को मारने का आदेश दे देता है और सारे सोल्जर्स उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। डेरिल वहां बैठा हुआ सोच रहा था, ये सारे वर्कर्स सिर्फ माइनिंग का काम करते हैं, इनमें से किसी को भी लड़ना नहीं आता, तो जाहिर है कि जीत किसकी होगी। तभी सोल्जर्स अपना मैजिक यूज करने लगते हैं और डेरिल कहता है, ये तो और भी ज्यादा बुरा हुआ, ये तो मैजिक यूज कर रहे हैं। तभी डेरिल एक सोल्जर के हाथ पर फावड़ा फेंक कर मारता है और उसे रोक देता है। वहां हर जगह धुआं धुआं सा हो जाता है और डेरिल मौके का फायदा उठाकर 2 नौकर्स को बचा लेता है। फिर डेरिल कहता है, क्या तुम्हारा मैजिक उन्हें मारने के लिए है, जो कि लड़ना तक नहीं जानते? तो डेमन कमांडर बोलता है, आखिर तुम कौन हो? डेरिल कहता है, मैं एक ह्यूमन एडवेंचरर हूं और अगर तुम यहां से नहीं गए तो तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। फिर डेरिल सोचता है, आखिरकार ये अजीब सी स्मेल कहां से आ रही है? क्या ये किसी तरह का नया मैजिक है? तभी एक नौकर कहता है, मेरा अंडरवेयर, मैंने उसे यहां छोड़ा था, वो गायब है और उसके ऊपर फूल भी बना हुआ था। तभी डेरिल उस कपड़े को देखता है जो उसने अपने मुंह पर बांध रखा था और उसके ऊपर भी वही फूल बना हुआ था। तभी एक सोल्जर बोलता है, क्या उस आदमी ने अपने चेहरे पर अंडरवेयर पहन रखा है? मुझे तो ये किसी ठरकी जैसा लग रहा है। डेरिल अपने मन में सोचता है, मैं इसे उतारना तो चाहता हूं, लेकिन मैं यहां इन्हें अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। फिलहाल मुझे इस सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तभी वह अपना मैजिक एक्टिवेट करने लगता है और बोलता है, अगर तुम यहां से नहीं गए तो मैं तुम पर हमला कर दूंगा, और अगर फिर भी तुम लड़ना चाहते हो तो पहले वे लोग आओ जिन्हें अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। डीमन कमांडर हंसते हुए कहता है, तुम्हें लड़ने के लिए एक वेपन का सहारा लेना पड़ रहा है, नकारा इंसान। तुम मिथ्रिल चुराने के चक्कर में इन नौकर्स का साथ दे रहे हो और इन्हें बढ़ावा दे रहे हो। यह बिल्कुल कायरों वाला काम है। मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये सब लोग अपनी खुशी से माइनिंग कर रहे थे और अचानक से इनका विद्रोह करना। मैं जानता हूं ये लोग ऐसा काम कभी भी नहीं करते, और तुम्ही ने इन नौकर्स को आदेश दिया है, तुम्ही ने इनकी वफादारी छीनी है, तो क्या यह काम करना तुम्हें कायर नहीं बनाता? फिर वह कमांडर हंसने लगता है और बोलता है, मैं डीमन कमांडर हूं, जो कि डायरेक्ट लॉर्ड बेसबार्स से ऑर्डर लेता है। अब तुम सब लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम सबको खून में रंगा हुआ देखूंगा। डेरिल कहता है, शायद अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा, लेकिन मैं इन्हें नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहता। तभी वह अपने पास खड़े हुए नौकर को देखता है और उसका अंडरवेयर उठाकर अपनी सोर्ड के कवर से बांध देता है और बोलता है, तुम सब के सब छुप जाओ। सभी सोल्जर्स ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उसने अपनी सोर्ड को ढक लिया। तभी एक सोल्जर मैजिक यूज करने लगता है, लेकिन डारियल पूरी स्पीड में जाता है और उसके मुंह पर अटैक कर उसका हेलमेट गिरा देता है। फिर डारियल बोलता है, अगर मैंने इन्हें एक बार हिट कर दिया तो मैं इन्हें मैजिक यूज करने से रोक सकता हूं। तभी एक नौकर कहता है, हम भी लड़ेंगे, और बाकी सभी भी आ जाते हैं। डारियल कहता है, तुम लोग पीछे रहो। एक सोल्जर ने अपना मैजिक एक्टिवेट कर लिया था, तो डारियल बोलता है, इसका मैजिक चार्ट लगभग पूरा हो चुका है। तभी वह सोल्जर उसे किक मार देता है। डारियल कहता है, इसने मुझे किक मारी, पर यह मैजिक भी यूज कर सकता था, अब मैं समझा।
सोल्जर्स उन लोगों के लिए लड़ते हैं जो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हों। शायद मेरे शब्द उन तक पहुंच गए। तभी वह कहता है, डीमन किंग आर्मी के सोल्जर्स, क्या तुम अपनी प्रेस्टीज भूल गए? मैं जानता हूं कि तुम्हें पता है कि अगर तुमने किसी ऐसे को मारा जो लड़ना नहीं जानता, तो वह तुम्हें सीधे मर्डरर बना सकता है। सभी सोल्जर्स इस बारे में सोचने लग जाते हैं और डेरियल मन में सोचता है, क्या ये लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तभी डेरियल के ऊपर एक अटैक होता है, लेकिन वह उसे ब्लॉक कर लेता है। अटैक डीमन कमांडर ने किया था, जो बोलता है, इसकी मत सुनो, यह सिर्फ हमारे दुश्मन की घटिया चाल है। फिर वह चिल्लाता है, तुम सब मैजिक चांटिंग शुरू करो, और जो मेरे ऑर्डर्स नहीं मानेगा मैं उसे अपने मैजिक से जलाकर राख कर दूंगा। सभी सोल्जर्स मैजिक चांटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। डीमन कमांडर बोलता है, अब सभी एक साथ चांट करेंगे, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम इन्हें रोक सकते हो तो कोशिश करके देख लो। सभी सोल्जर्स मैजिक चांटिंग शुरू कर देते हैं, जिससे नॉकर्स घबरा जाते हैं। डेरियल बोलता है, अर्थ, फायर, विंड, वाटर, और सभी मैजिक की टाइमिंग काउंट करने लगता है ताकि पहले मैजिक कास्ट करने वाले मैजिशियन को रोक सके। फिर वह एक मैजिशियन पर अटैक करता है, फिर दूसरे पर, और ऐसे करते करते कई सोल्जर्स को मैजिक यूज करने से रोक देता है। डीमन कमांडर सोचने लगता है, आखिरकार इनमें से किसी का भी मैजिक एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा? ऐसा नहीं हो सकता। क्या यह छोटे से बड़े तक सभी चांटर्स पर क्रम से अटैक कर रहा है? इसने सभी चांटिंग की टाइमिंग याद कर ली। तभी एक सोल्जर का वाटर मैजिक एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन डेरियल तेजी से उसके पास आता है और कहता है, लाओ इसे मुझे यूज करने दो, और वह उसी के मैजिक से उसके सारे दोस्तों पर अटैक करवा देता है। डीमन कमांडर चिल्लाता है, अपने एन्चांटमेंट मैजिक को चेंज करो। सोल्जर्स तुरंत दूसरा मैजिक यूज करने लगते हैं, जिससे उनके हाथ पत्थर जैसे कठोर हो जाते हैं। लेकिन तभी डेरियल अपनी सोर्ड से उन पर हमला कर देता है और उनके पूरे हाथों को चकनाचूर कर देता है। यह देख डीमन कमांडर बोलता है, यह नामुमकिन है, हम 100 हैं और तुम अकेले। और तभी वह डेरियल पर अटैक कर देता है। जैसे ही डेरियल अपनी सोर्ड से डिफेंस करता है, उसकी सोर्ड का कवर खुल जाता है और वह पूरी स्पीड में डीमन कमांडर पर अटैक कर उसे नीचे गिरा देता है। फिर वह उसकी गर्दन पर सोर्ड रखकर बोलता है, अब यह मुकाबला 1 on 1 हो चुका है। डेमन कमांडर घबराकर कहता है, प्लीज वेट, मैं डेमन किंग आर्मी का हिस्सा नहीं हूं, मैं तो लड़ना भी नहीं जानता, प्लीज मुझे मत मारो। फिर वह बताता है, यह सब तब शुरू हुआ जब मैं पहली बार लॉर्ड बेसबार से एक बार में मिला था। हमारी जान पहचान बढ़ गई और उन्होंने मुझे माइन की वर्किंग संभालने का काम दे दिया। डेरियल सोचता है, क्या इसे यहां एम्प्लॉयमेंट इसके पर्सनल कनेक्शन की वजह से मिली है? फिर वह बोलता है, लॉर्ड बाइसबर्स, आपने इसे हायर किया क्योंकि यह आपका दोस्त था, और जबकि मुझे यह कहकर फायर कर दिया कि मैं नकारा हूं। डेमन कमांडर कहता है, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, और वैसे भी अगर तुमने मेरे जैसे को मारा जिसे लड़ना भी नहीं आता, तो तुम्हारा एक वॉरियर होने का सम्मान चला जाएगा। मैंने सही कहा ना? डेरियल कहता है, अगर तुम इस फीलिंग को समझते हो तो आखिर तुमने सोल्जर्स को इन नॉकर्स को मारने का आदेश क्यों दिया? आखिरकार वे भी तो तुम्हारे साथ ही हैं। मेरी इच्छा थी कि तुम उन्हें प्रोटेक्ट करते। तभी डेरियल अपनी सोर्ड उठाता है और बोलता है, अब यह सब मैं यहीं खत्म करता हूं। डीमन कमांडर बहुत डर जाता है, लेकिन डेरियल सिर्फ उसके सिर पर हल्का अटैक करता है और उसके बाल उड़ा देता है। फिर डेरियल कहता है, जब तुम अपने घर पहुंचो तो प्लीज इस ऑफर से रिजाइन दे देना। उनसे कहना कि माइन काफी ज्यादा डरावनी जगह है और तुम वहां वापस कभी नहीं जाना चाहते। डीमन कमांडर तुरंत हां करता है और वहां से